हेलो बच्चों, आज हम आपका पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है नन्हा फनकार। अब सबसे पहले आप नन्हे का अर्थ समझेंगे। नन्हा यानी छोटा और फनकार यानी कलाकार। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में केशव नाम के लड़के के बारे में बताया गया है जो कि 10 साल का है और जो कारीगरी करता है यानी पत्थरों पे नक्काशी करता है और पत्थरों पे नक्काशी करके किस तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करता है, अपनी जीविका चलाता है, उसके बारे में वर्णन किया है। तो बच्चों, आपको हमारे साथ उंगली रखते जाना है, उंगली रख के पढ़ते जाना है और आपको बड़े ध्यान से समझना भी है पाठ को हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आप उंगली रखेंगे। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। तो अब हम ये लाइन समझेंगे कि वो जो केशव नाम का लड़का है, यहाँ पे उसी की कहानी बताई है। वो केवल 10 साल का है और यहाँ पे बताया है लेखक ने कि वो किस प्रकार से कारीगरी का जो काम है अपने पिता से सीखता है और अपने पिता से सीखने के बाद उस काम को करता है, वो भी पूरी लगन के साथ। अब यहाँ पे बताया है कि वो जो लड़का है एक चौकोर यानी कि स्क्वायर शेप का जो पत्थर है उसके पास बैठा है। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाने ने धीरे से कहना और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुड़ गया। बच्चों, कारीगरी के काम में छेनी है, हथौड़ा है, ये दोनों काम में आने वाले औजार है जिसके माध्यम से कारीगरी की जाती है। तो वो छेनी और हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट जाता है। अब हम आगे की कहानी समझेंगे। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया। कड़िया का अर्थ होता है पत्थर की संकली। बच्चों, आपने देखे होंगे कि पहले के जमाने के जो घर रहते थे वहां पे क्या होता था कि पत्थर की संकली रहती थी जिसके माध्यम से दरवाजे को लगाया जाता था। और घंटियां बच्चों आपने देखे क्या? आप कभी मंदिर जाते होंगे तो आपने देखा होगा घंटियां होती है। आपके घर के मंदिर में छोटी सी घंटी होती है जिसे कि हम आरती करते समय, पूजा करते समय बजाते हैं। तो वो विशेष रूप से घंटियां और कड़ियां उकेरने का काम करता था, यानी वो सुंदर सुंदर पत्थर की घंटियां और पत्थर की संकलियां बनाया करता था। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। लड़के ने एक अध बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। अब आगे क्या बताया है कि वो जो लड़का है जिसका नाम केशव है, वो अधूरी बनी हुई घंटी पर छेनी की नोक टिकाई यानी छेनी से उस घंटी को वो सुंदर सा शेप देता है यानी कि सुंदर उस पे डिजाइन बनाने की कोशिश करता है और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। और सावधानी पूर्वक यानी बहुत ही सावधानी से हथौड़े जैसे हमने आपको बताया कि एक ये औजार होता है जिससे कि कारीगरी करने में सहायता मिलती है। उसने क्या किया? नक्काशी करने में, नक्काशी करना यानी कि नक्काशी करते समय किसी चीज में सुंदर रूप से उसमें डिजाइन बनाना। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। हथौड़े की वार से पत्थर पे जो कटाव होता था उससे पत्थर की किरचे चित्रा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। यहाँ पे पत्थर की किरचे का मतलब है कि पत्थर के बारीक बारीक टुकड़े, क्योंकि जब छेनी से या हथौड़े से जब वार किया जाता है तो क्या होता है कि पत्थर के बारीक बारीक टुकड़े जो है वो ऊपर की ओर उछलते हैं और वो आंखों में जाने का डर होता है। इसीलिए जब कारीगरी का काम किया जाता है तो आंखों को थोड़ा सा बंद करके इस काम को किया जाता है। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगा। गुनगुनाने ने कोई गीत गाना। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूब गए। संग तराश शब्द का अर्थ होता है तराश करने वाला। पत्थरों पे या लकड़ियों पे किसी भी चीज पर उसकी सुंदरता को तराशना। उसके बाद है केशव 10 साल का था और वह अभी अपना काम सीख रहा था। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो केशव नाम का लड़का है वह केवल 10 साल का है और वो इस काम को अपने पिताजी से सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों
वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। उसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि वो अपने पिता से जो भी सीखता था उसे एक बार में ही यानी सीख जाया करता था। वो उसे बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के सीख लेता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। उसने अब तक जितने भी नक्काशी वाले काम सीखे थे, उसमें से घंटियों को बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था।